नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मेरे गरीब भाई हैं उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम करूं। वो पढ़ लिख लेते हैं, 12 पास कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी डिग्री लेकर यहाँ वहाँ शहर में, गांव में, यहाँ वहाँ जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पर घूमते रहते हैं अपनी डिग्री लेकर कि मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। लेकिन वो इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही निराश हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम करूं। उन्हें जॉब की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं। और जो जॉब कर भी रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन उनको जॉब जॉब से वो अपनी खुश नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं कहीं पर गांव जाता हूं और वहां पे एक दुकान खोल लेता हूं। मुझे जॉब पसंद नहीं है, मुझे जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो उन जो मेरे गरीब भाई हैं उनके लिए आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलता है। जी हाँ, कोई से कह नहीं सकता कि ये नहीं बिजनेस चलेगा, 12 महीने चलता है। ठीक है, तो क्या है वो बिजनेस, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। क्या है वो बिजनेस समझते हैं इस बोर्ड पे। ठीक है, देखिए, मैं हाल ही में इलाहाबाद गया था। इलाहाबाद यूपी में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया था। मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक रोड था, रोड के किनारे एक नुक्कड़ था। ठीक है, नुक्कड़ में एक बड़ी सी दुकान लगी हुई थी, उसमें एक लेडीज यानी लड़की बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मैं गया, उसको देखा, वहाँ पे बहुत बड़ी दुकान रखी हुई थी, एक लेडीज बैठी हुई थी, वो सामान बेच रही थी। सामान में क्या क्या था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, उसके पास था, पहले मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बना रही थी लाई। जो लाई होता है ना, गुड़ मिला के, एक कढ़ाई होती है, उस पर गुड़ मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, फिर उसमें सीरा जैसा बन जाता है और लाई को उठाकर उसी कढ़ाई में डाल देते हैं, फिर उसे मिला देते हैं और फिर उसका हाथ से ऐसे गोल गोल करके, गोल गोल होते इतना बड़ा बड़ा, तो उसको बना बनाकर और पन्नी में भर भर के लोग बेचते हैं। इसको आपको करना है, देखिए कैसे करना है। इसके पास, इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ क्या क्या आपके पास सामग्री होनी चाहिए। देखिए, आपके पास होनी चाहिए एक कढ़ाई, कि क्या, एक कढ़ाई होनी चाहिए, एक चम्मच होना चाहिए बड़ा सा, एक चम्मच और एक कढ़ाई बड़ा सा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम से कम 3-4 बोरे, 3-4 बोरे लाई के होने चाहिए। 3-4 लाई के बोरे, बोरे। देखिए, अगर आपके पास, आप सोच रहे हो कि बहुत, उसने तो बड़ी सी दुकान रखी हुई थी, मैं बड़ी सी दुकान कैसे खोलूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं भी कि हाँ, मेरे पास 1-2 लाख रुपए नहीं है, मैं कोई काम करूंगा, कोई दुकान खोलूंगा, उसमें 1-2 लाख रुपए लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में है तो इस बिजनेस को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। कहीं पे रोड के किनारे आप बैठ जाइए, नुक्कड़ पे ही, कहीं पे जो लोग आते जाते हैं, है ना, जहाँ पे मार्केट होता है बड़ी सी, वहाँ पे लेकर इसको बैठ जाना है। और करना कैसे है, पूरी वीडियो देखे तभी आपको समझ में आएगा। वो कैसे करती थी, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। एक कढ़ाई आपके पास होनी चाहिए, एक चम्मच होनी चाहिए और 3-4 लाई के बोरे होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, गुड़, और गुड़ होना चाहिए। कम से कम आपके पास 50 किलो, या फिर 50 किलो, चल नॉर्मल सब 50 किलो गुड़ आपके पास होना चाहिए, तभी आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। देखिए, इसको करना कैसे है, एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, उसमें गुड़ डाल देना, फोड़ फोड़ कर, पत्थर से मार के फोड़ फोड़ कर गुड़ डाल देना उसमें, और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है। जब उसका मतलब नीचे से आग जला देना है, और जब उसका सीरा बन जाए, हिलाते रहना, चम्मच से हिलाते रहना, जब उसका सीरा बन जाए तो उसमें लाई डाल देना बहुत सारा, और लाई को मिला देना अच्छे से। फिर उसको जब गर्म होता है, 1-2 लोग मिलकर उसको गोल गोल हाथ से ऐसे बनाकर उसको रख दीजिए। टोकरी होती है, 5-6 टोकरी आप रखिए। ठीक है, 5-6 टोकरी आप रखिए, उसमें सजा कर रख दीजिए। और एक पन्नी, बहुत सारी पन्नी भी रखिए, अलग अलग वैरायटी के। हाँ, कोई आधा किलो ले सकता है, कोई 1 किलो ले सकता है, कोई पाव भर ले सकता है। तो ऐसी ऐसी पन्नी आप रखिए, अलग अलग वैरायटी की पन्नी रखिए। ठीक है, कोई आता है पाव भर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, जो गोल गोल होता है लाई के बनता है, उसके उसे हमारी तरफ गुल्लैया बोलते हैं। ठीक है, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, मुझे बताइए कमेंट में क्या है वो, आपकी तरफ क्या बोलते हैं। मेरी तरफ तो गुल्लैया बोलते हैं।
तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, आप एक पटरा जो लकड़ी का होता है पटरा, अगल-बगल ईंट रख दीजिए, पटरा रख दीजिए, उसी पे टोकरी रख सकते हैं, ठीक है? उसी पे आप टोकरी रख दीजिए और वो जो बना है गुलैया, उसको आप उसमें सजा कर रख दीजिए और पन्नी में भी भर-भर के रख दीजिए। पन्नी में भर-भर कर उसमें रख दीजिए, कोई पाव भर हो गया, कोई आधा किलो हो गया और 1 किलो भी हो सकता है, ठीक है? 750 ग्राम भी हो सकता है, उसको भर-भर के रख दीजिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, वो लड़की पता क्या करती थी, वो बैठी रहती थी और जो गुड़ होता है ना, गुड़ हमारे पास इतना बड़ा-बड़ा होता है, एक मतलब एक भेली उसे बोलते हैं, बड़ा-सा होता है, इतना बड़ा। तो उसके पास इतना बड़ा तो नहीं था खैर, उसके पास एक छोटा-छोटा टुकड़ा था। पन्नी में 1-1 किलो के, 2-2 किलो के पन्नी में छोटे-छोटे टुकड़े, किलो के इंसान एक बार में गुड़ उसको उठा के ऐसे खा सके, एक बार में खा लिए। इतना बड़ा तो इंसान खा नहीं पाएगा। तो उसके लिए उसने बना के रखा था, छोटे-छोटे टुकड़े गुड़ के बना रखा था, इतने छोटे-छोटे, लोग एक बार में गुड़ को उठाएँ और मुँह में डालें, खा जाएँ एक बार में। तो वैसे ही आपको गुड़ बना के रखना छोटे-छोटे टुकड़े, तो उसको लेते हैं। और ये बिज़नेस कहाँ पर चलता है ज़्यादातर, मैं आपको बताता हूँ। ये बिज़नेस चलता है जहाँ पर धार्मिक स्थान होता है। आप जानते ही होंगे इलाहाबाद कितना धार्मिक स्थान है। तो ऐसे ही जगह पर आप बनारस में हैं या फिर कहीं पर भी आप हैं, धार्मिक स्थान है, तो आप इसको आराम से, बड़ी आराम से चला सकते हैं। और जो होते हैं छोटे-छोटे रोली बोलते हैं, सफ़ेद कलर का होता है, मीठा होता है और चीनी के बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं चीनी के, वो बहुत ही बिकता है, ठीक है? ख़ासकर धार्मिक स्थान पर ये बहुत बिकने वाला है, ये बिज़नेस बहुत ही चलने वाला है। और इसमें इसको आप करके कम से कम 700 से लेकर 800, कितना, 700 से लेकर 800, 700 से लेकर 800 एक दिन की कमाई कर सकते हैं, वो भी बचत बचत। और बचत बचत मान 1200 हो गया, कमाई कमाई 1200 से लेकर 1300 एक दिन का है। और सभी कुछ निकालने के बाद मतलब मूलधन, जो एक ये सब हो गया, चम्मच हो गया, पन्नी हो गया, गुड़ हो गया, लाई हो गया, आपका जा रहा है ना, उसका सब 1200 में से निकाल के 700 800 डेली बचने वाला है आपका, ठीक है? देखिए, आप सोचते होंगे कि यार ये कौन करेगा, मेरे पास तो 12 की डिग्री है, बीएससी मैंने किया हुआ है, एमए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है ना, एमएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है। ऐसे आप मत सोचिए, ऐसे आप सोचते हैं ना और आप डिग्री लेकर इधर घूमते हैं, तो आपका समय बर्बाद होता है। समय एक बार निकल गया तो समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो बिना सोचे हुए कुछ आप स्टार्ट करिए, चाहे आप इसको स्टार्ट करिए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप कुछ सोच सकते हैं कि हाँ, इस बिज़नेस को कैसे करूँ, ठीक है? तो चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना पसंद करेंगे? चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का होता है, ये फ़िल्म की बात है, एक साउथ की मूवी होती है। एक लड़का होता है और वो मार्केट में जाता है, ठीक है? वो कम से कम 13-14 साल का लड़का था। मार्केट में जाता है और उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठ रहा था, उसके पास बहुत सारे नींबू होते हैं। आपने सुना होगा, आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा-थोड़ा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके सामने 3-4 बोरे नींबू रखे होते हैं और कुछ नींबू बाहर से निकाल के सामने रखे हुए होते हैं, क्योंकि बेच रहा होता है। तो जब वो लड़का जाता है, उसके पास खाली 1 रुपए होता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपके माइंड को थोड़ा क्रिएटिव कर देगी। तो वो लड़का जाता है, 1 रुपए उसके पास होता है और वो लड़का उस बूढ़े के पास जाता है, 1 नींबू 1 रुपए का लेता है, ठीक है? और वो लड़का नींबू लेकर, उसके हाथ में गमछा भी होता है, वो उसी के सामने थोड़ा दूर, मतलब फासला बना के हाथ से, मतलब कि वो अंगोछा होता है उसका, गमछा, ज़मीन को ऐसे साफ करता है और वो नींबू रखकर गमछे के ऊपर नींबू रखता है। फिर उस 1 रुपए के नींबू को, 1 नींबू को बेचने लगता है। कैसे बेचता है? वो अपने नींबू की तारीफ़ करता है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो चुपचाप बैठा रहता था, उसके ज़्यादा बिकता नहीं था रे। और वो लड़का 1 नींबू उससे उससे लेकर आया और बैठ गया। फिर वो बोलता है, पता क्या है? अरे बहुत अच्छा नींबू है, ताज़ा-ताज़ा नींबू है, खाली 1 ही नींबू बचा है, बहुत बिक रहा, मेरा पूरा सारा नींबू बिक गया, 1 ही नींबू खाली बचा है, बहुत अच्छा नींबू है, बहुत खट-मीठा नींबू है। तो ऐसे ही कर के वो 1 नींबू अपना 5 मिनट में बेच देता है। 1 नींबू खाली 5 मिनट में उसने बेच दिया। और 1 नींबू बेच दिया और उसने 2 रुपए का बेचा था। 1 रुपए से उसने लिया था और 2 रुपए का उसने बेचा 1 नींबू।
ठीक है। अब उसके पास कितने हो गए, 2 रुपये हो गए। अब 2 रुपये ले जाकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास से 2 नींबू फिर से लिया। उस 2 नींबू से फिर वहाँ पर बैठ गया लड़का। अब 2 नींबू बेच उसने फिर तारीफ़ करना शुरू किया, अपने अपने नींबू की तारीफ़ करना शुरू किया। अब दोनों नींबू बिक गए, ठीक है, दोनों नींबू बिक गए। उसके पास 4 रुपये हो गए। 4 रुपये उसके पास हो गए। अब 4 रुपये लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास फिर से गया और 4 रुपये हो गए। 4 नींबू से उसने कितना लिया, 4 नींबू लिया। 4 रुपये से उसने 4 नींबू लिया और उन फिर बैठ गया उसने, और वो 4 नींबू जो थे ना उसको बेच दिया फिर से, और उसके पास 8 रुपये हो गए। ऐसे करते 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 पूरा मतलब कि उसके पास एक बोरा पूरा खरीदिए, पैसा इकट्ठा हुआ। एक दिन की बात है, एक बोरा उसने नींबू ले लिया और वो लड़का मतलब कि वो बोरा खोल के बैठ गया अपने स्थान पर लड़का, और फिर तारीफ करने लगा, ले लो नींबू हैं, वो कश्मीर के नींबू हैं, कश्मीर के नींबू हैं, बहुत ताज़े ताज़े मीठे कश्मीर के नींबू हैं। तो वो जो लोग बूढ़े व्यक्ति के पास जा रहे थे उसके पास ना जाकर उस सभी लोग लड़के के पास आना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों का माइंड घूम जाता है, अरे ये तो कश्मीर का नींबू है, खटमीठा नींबू, बहुत अच्छा नींबू है, चलो इसके पास ले लेते हैं। तो वो बूढ़े व्यक्ति हैरान हो गया। उसने सोचा ये अभी अभी के एक लड़का आया है, ये मेरे को चूना लगाकर मेरा ही सफाई कर रहा है, और धीरे धीरे वो लड़का सभी नींबू बेच दिया। और पता क्या हुआ, वो सारे बोरे जो बूढ़े व्यक्ति के पास थे उस लड़के ने खरीद लिया, और बूढ़ा व्यक्ति था वो बोरिया बिस्तर अपने उठाया और घर चल दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत हैरान था, उससे नींबू नहीं बिक रहे थे और उस लड़के ने एक दिन में सारा नींबू बेच दिया। इस कहानी से पता क्या सीख मिलती है, अपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो आप बेच रहे हैं उसकी तारीफ कैसे की जाती है, अपने सामान को कैसे बेचना है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है, उसको आप देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारा चलने लगा कि हाँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ठीक है। तो आप इस कहानी को सुने, आपके माइंड में बहुत सारा विचार आया होगा कि हाँ इस तरीके से अपने सामान की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और ये बिजनेस आपको पसंद आया हो, देखिए इसमें 700 से 800 लेकर एक दिन कमाई है। अगर आप एक महीने निकाल जाते 24 हज़ार, ठीक है, 24-25 हज़ार आपका एक महीने में बन जाएगा, वो भी गांव में रहकर। आपको बाहर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, आप गांव में ही इतना कमा सकते हैं। तो आप बाहर क्यों सोचते हैं कि मैं पूना जाऊंगा, सूरत जाऊंगा, अहमदाबाद जाऊंगा और बम्बई जाऊंगा वहाँ कमाऊंगा। ऐसा आप मत सोचिए, जब आप गाँव में ही आप इतना सारा कमा रहे हैं तो पता क्या होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, उनके माइंड में भरा रहता है मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो लोग बाहर जाने सोचते हैं, पता है, वो लोग बाहर जाने सोचते हैं लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है, और एक मिल भी जाती है, 1-2 साल करते हैं फिर उनका मन उब जाता है वहाँ से, या फिर ये काम पसंद नहीं है, वहाँ से फिर चले आते हैं। तो उससे अच्छा समय उससे पता क्या होता है, हमारा समय खराब होता है, उससे हमारा समय खराब होता है। समय बर्बाद करने से अच्छा है एक काम को आप पकड़िए और उसको लग से कीजिए, वो अपने गांव में ही कीजिए। पता है गांव में करने से क्या होगा, गांव में आप ज़िंदगी भर उस काम को कर सकते हैं, कहीं पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जो आपके जो गरीब हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा कि हाँ इस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपको कुछ सजेशन मिल जाए, और चैनल का लिंक भी उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।